आज हम बहुत ही अमेजिंग फैन मंगा ड्रैगन बॉल सेंचुरीज की स्टोरी को देखने वाले हैं, जो कि गोकू के आगे की जनरेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करती है। क्योंकि हमें एक्चुअल में नहीं पता कि पेन के बाद कौन कौन सी जनरेशन आई, तो यहाँ पर अपने पास ड्रैगन बॉल सेंचुरीज की स्टोरी आती है, जो कि गोकू के 100 ईयर्स आगे की स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करती है। गोकू जूनियर की स्टोरी 100 ईयर्स बाद स्टार्ट होती है। इस टाइम अर्थ पर कोई थ्रेट नहीं था, तो गोकू जूनियर की लाइफ एकदम नॉर्मल एंड पीसफुल थी। गोकू जूनियर पेन का ग्रैंडसन एंड गोकू का ग्रेट ग्रैंडसन था, जो कि नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाता। स्टोरी हरक्यूल सिटी से स्टार्ट होती है, जहां पर गोकू जूनियर इस टाइम स्कूल में था कि तभी ये लड़की गोकू जूनियर के पास आकर गोकू जूनियर से नई मूवी बैटल ऑफ गॉड्स के बारे में पूछती है। तो अब गोकू जूनियर के पास एक डेट थी, जिसके साथ वो एक्चुअली में बैटल ऑफ गॉड्स देखने वाला था। देन जब गोकू जूनियर क्लास में था, तो वो अचानक से अजीब से एनर्जी लेवल्स को फील करने लगता है। ये फर्स्ट टाइम था जब गोकू जूनियर ने ऐसा कुछ फील किया था, क्योंकि गोकू जूनियर की नज़र में अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एक्चुअली में वेजिटा जूनियर था। 3 घंटे के बाद एक बहुत ही बड़ी जायंट स्पेसशिप एक्चुअली में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एंड जो भी कैरेक्टर उस टाइम जिंदा था वो एक्चुअली में इस वाली स्पेसशिप को फील कर पा रहा था। मास्टर रोसी, वेजिटा जूनियर एंड डेंटे केवल यही कैरेक्टर्स थे जो कि 100 ईयर्स बाद भी एग्जिस्ट करते थे। देन स्पेसशिप अर्थ पर लैंड होती है और इन सब का लीडर एक्चुअली में स्पेसशिप से बाहर आता है। यहाँ पर इन सब का लीडर एक और सेयन था, जो कि अर्थ पर एक्चुअली में ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने आया था, जो कि 4 स्टार ड्रैगन बॉल अभी भी गोकू के घर के अंदर थे। तो यहाँ पर ये सेयन पेन की एनर्जी को फील करके एक्चुअली में सेकंड्स के अंदर पेन के पास पहुंच जाता है। वो पेन के घर में आकर एक्चुअली में 2 इम्पोर्टेंट बातें बताता है। पहली कि वो यहाँ से ड्रैगन बॉल को लेकर जा रहा है, और दूसरी कि वो उसकी लाइफ को एंड करना चाहता है। तो वो एक ट्रू सेयन की तरह यहाँ पर पेन को बिना किसी हेजिटेशन के मार देता है। तो यहाँ पर पेन, ग्रैंड डॉटर ऑफ गोकू, एक्चुअली में एक रैंडम सेयन के हाथों मर जाती है। तभी गोकू जूनियर का सीन आता है, और यहाँ पर गोकू जूनियर ने आइडिया लगा लिया था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। गोकू जूनियर इस टाइम अपनी डेट पर उस लड़की के साथ था। तो जैसे ही गोकू जूनियर कुछ ऐसा फील करता है, तो गोकू जूनियर फटाफट निम्बस को आवाज़ लगाता है और उस पर बैठकर एक्चुअली में अपने घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही गोकू जूनियर घर पर पहुंचता है, तो गोकू जूनियर देखता है कि पेन बहुत ही बुरी हालत में घर के बाहर पड़ी हुई है, और जैसा होना चाहिए था, गोकू जूनियर पेन की इस तरह अनएक्सपेक्टेड डेथ को देखकर कंप्लीट शॉक में था। लेकिन तभी वो सेयन जिसने पेन को मारा था, वो एक्चुअली में गोकू जूनियर के पीछे से उस पर एक बहुत ही भयंकर एनर्जी अटैक करके उसे नॉकआउट कर देता है। इस टाइम उस सेयन को लगा कि गोकू जूनियर एक्चुअली में मर चुका है, तो वो सेयन गोकू जूनियर को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। इसके काफ़ी टाइम के बाद जब गोकू जूनियर को होश आता है, तो जागने के बाद गोकू जूनियर देखता है कि पूरी की पूरी सिटी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इस शॉक के बाद गोकू जूनियर का कैरेक्टर यहाँ पर काफ़ी हद तक ओरिजिनल गोकू की तरह होने लगता है, क्योंकि गोकू जूनियर को पहली बार यहाँ पर रियलाइज हुआ था कि किसी अपने की डेथ के क्या मायने होते हैं। इस पॉइंट पर गोकू जूनियर कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बट वो ड्रैगन बॉल्स के जरिए पेन को रिवाइव करेगा। इसके बाद गोकू जूनियर की न्यू कॉस्ट्यूम कुछ इस तरह थी, जो कि यहाँ पर काफ़ी हद तक ओरिजिनल गोकू की तरह लग रही थी। इधर प्लैनेट के हर कोने में उस सेयन के सोल्जर्स एक्चुअली में ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहे थे कि तभी ये अननोन लड़की उन सोल्जर्स के पास आती है, जिसका नाम एक्चुअली में पाकुरा था। पाकुरा भी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर रही थी, और यहाँ पर ये सोल्जर्स इस पाकुरा को ऑलरेडी जानते थे। पाकुरा को देखकर वो सोल्जर्स पाकुरा पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट पाकुरा उन सभी सोल्जर्स को मारकर एक्चुअली में उनसे उनकी ड्रैगन बॉल को ले लेती है। इधर प्लैनेट पर कहीं और उस सेयन के सोल्जर्स किसी और ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहे थे, और यहाँ पर इन सभी सोल्जर्स का लीडर ये था, जिसका नाम एक्चुअली में सोडियम था। तभी एक सोल्जर सोडियम के पास आकर पाकुरा एंड उसके पास जो ड्रैगन बॉल है उसके बारे में बताता है। ये आदमी अपने पावर के जरिए पाकुरा को वहीं खड़े खड़े देख पा रहा था कि तभी उसके एनर्जी बॉल के अंदर पाकुरा की जगह गोकू जूनियर दिखाई देता है, क्योंकि गोकू जूनियर का पावर लेवल एक्चुअली में पाकुरा के ऑलमोस्ट इक्वल था। देन कुछ टाइम के बाद गोकू जूनियर एक सिटी के पास से गुजरता है, जहां पर गोकू जूनियर देखता है
कि सोल्जर्स ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है, तो गोकू जूनियर आकर उन सोल्जर्स पर अटैक करना स्टार्ट करता है अपनी लाइफ को खतरे में देखकर। ये सोल्जर अपनी जान की भीख मांगते हुए गोकू जूनियर से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं तो बस मिस पाकुरा के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। ये सोल्जर पाकुरा के बारे में एक्सप्लेन करता है कि पाकुरा बहुत ही क्यूट यंग गर्ल है और उसकी वॉइस एकदम बच्चों की तरह है, लेकिन वो एक हार्टलेस लड़की है जो कि लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारती है। तभी गोकू जूनियर को एक स्ट्रेंज एनर्जी फील होती है, तो गोकू जूनियर अपने निम्बस पर बैठकर उसकी तरफ निकल जाता है और गोकू जूनियर जल्दी पाकुरा के पास पहुंच जाता है। पाकुरा गोकू जूनियर को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज थी, क्योंकि पाकुरा एक्चुअली में गोकू जूनियर को जानती नहीं थी। इधर गोकू जूनियर काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि गोकू जूनियर को लगता था कि पाकुरा ही है जिसने एक्चुअली में उसकी ड्रैगन बॉल चुराई है। तो गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पर एक्चुअली में पाकुरा पर अटैक करना शुरू कर देता है। पाकुरा भी गोकू पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन गोकू जूनियर पाकुरा के अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर देता है और पाकुरा पर कई सारी हिट्स मारता है। गोकू जूनियर एंड पाकुरा का बैटल वाकई में काफ़ी अच्छा चलता है। देन कुछ टाइम के बाद वो दोनों रुक जाते हैं। गोकू जूनियर यहाँ पर कामेहामेहा का पोज लेता है कि तभी सोडियम धोखे से आकर एक्चुअली में पाकुरा पर अटैक करता है। देन वो उसके पास से उसकी ड्रैगन बॉल को ले लेता है। ड्रैगन बॉल को सोडियम के पास देखकर गोकू जूनियर एक्चुअली में सोडियम पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सोडियम गोकू जूनियर को भी अपनी एनर्जी से पीछे की तरफ धकेल देता है। इसके बाद वो घायल पड़ी पाकुरा पर अटैक करते हुए एक्चुअली में पाकुरा को डेथ पॉइंट पर पहुंचा देता है। देन वो अपनी पावर से एक बहुत ही बड़ी रॉक पर बहुत बड़ी बड़ी नीडल्स उगाता है एंड उसे पाकुरा पर फेंक देता है। गोकू जूनियर पाकुरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सोडियम पाकुरा एंड गोकू जूनियर के बीच आकर खड़ा हो जाता है। तो गोकू यहाँ पर निम्बस को आवाज़ लगाता है। इधर कैप्सूल कोर पर भी उनकी आर्मी का अटैक हुआ था, जिसको वेजिटा जूनियर सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर बड़ी आसानी से हैंडल कर रहा था। इधर निम्बस ने पाकुरा को बचा लिया था, तभी सोडियम की फुल आर्मी वहां पर आ जाती है। तो गोकू जूनियर अपने पावर पोल को निकाल लेता है और अपने पावर पोल की हेल्प से गोकू जूनियर पूरी की पूरी आर्मी की अच्छी खासी धुलाई करता है। देन आखिरी में गोकू जूनियर अचानक से आकर सोडियम के पेट में एक सॉलिड किक मारता है, तो सोडियम गोकू को अपनी एनर्जी चेन से बांध देता है। देन सोडियम बंधे हुए गोकू पर वाकई में बहुत ही अच्छी खासी धुलाई करता है। तो पाकुरा गोकू की हेल्प करने के लिए सोडियम पर पीछे से एक बहुत ही बड़ा एनर्जी अटैक करती है। तो सोडियम गुस्से में आकर पास में बंधे गोकू जूनियर पर एक भयंकर एनर्जी अटैक करता है, लेकिन जब डस्ट क्लियर होती है तो गोकू जूनियर यहाँ पर अपने सुपर सैयन की स्टेट में खड़ा था। गोकू जूनियर पहले तो सोडियम की अच्छी खासी धुलाई करता है, देन एनर्जी अटैक करते हुए यहाँ पर सोडियम की हालत को वाकई में काफ़ी ख़राब कर देता है। इसके बाद गोकू जूनियर गोकू का आइकॉनिक अटैक अपना कामेहामेहा सीधा सोडियम की तरफ लॉन्च कर देता है। रैपिडो को सोडियम की एनर्जी फील नहीं हो रही थी एंड रैपिडो को पता चल गया था कि उसकी आर्मी से उसकी 2 ड्रैगन बॉल्स किसी ने छीन ली हैं, जिस पर लॉर्ड रैपिडो वाकई में काफ़ी एक्साइटेड था और सोच रहा था कि चलो इस प्लैनेट पर अभी कोई तो बचा है जिससे मैं फाइट कर सकूं। रैपिडो वही पर्सन है जिसने एक्चुअली में पेन को मारा था। इधर गोकू जूनियर को पता चलता है कि जिस ड्रैगन बॉल के लिए वो बैटल कर रहा था वो असल में 5 स्टार ड्रैगन बॉल थी। तो गोकू जूनियर पाकुरा से कहता है कि ये ड्रैगन बॉल एक्चुअली में मेरी नहीं है, पर फिर भी मुझे इस वाली ड्रैगन बॉल की ज़रूरत है। देन पाकुरा गोकू से उसका नाम एंड उसका ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने का रीजन पूछती है, जिस पर गोकू जूनियर उसे अपनी एंड अपनी ग्रैंड मदर पेन की स्टोरी बताता है। देन पाकुरा कहती है कि रैपिडो वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हार्टलेस पर्सन है और पक्का वही पर्सन होगा जिसने तुम्हें सिंगल अटैक में नॉकआउट कर दिया था, क्योंकि ऐसी स्ट्रेंथ केवल रैपिडो के पास है। देन पाकुरा गोकू की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद गोकू जूनियर गोकू के अंदाज में एक्चुअली में खाना खाने के लिए बोलता है। तो गोकू जूनियर एंड पाकुरा शहर में जाते हैं और गोकू जूनियर गोकू की तरह यहाँ पर ढेर सारा खाना खाता है।
देन गोकू जूनियर पाकुरा से उसकी स्टोरी पूछता है तो पाकुरा बताते हैं कि काफ़ी टाइम पहले रैपिडो ने हमारे प्लैनेट पर अटैक करके एक्चुअली में उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहाँ पर मुझे बंदी बना लिया था। देन रैपिडो ने मुझे कंटिन्यूसली ट्रेन किया और जब उसका मन होता तब वो मुझसे बैटल करने आता, पर एक दिन मैं मौका पाकर उसके स्पेसशिप से भाग गए। देन काफ़ी टाइम के बाद मुझे पता चला कि रैपिडो एक्चुअली में अर्थ पर ड्रैगन बॉल्स के लिए जाने वाला है, तो मैं अर्थ पर आ गई ताकि मैं रैपिडो से पहले यहाँ पर सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर सकूँ। इधर रैपिडो की आर्मी का ये बंदा बच गया था जिसके पहले तो पाकुरा ने और बाद में गोकू जूनियर ने अच्छी खासी धुलाई की थी, तो ये अपनी स्पेसशिप की तरफ निकल जाता है। इधर काफ़ी दूर एक सिटी के अंदर रैपिडो की आर्मी ने यहाँ के सभी लोगों को मार दिया था। देन वो वहाँ से जाने वाला था कि तभी उन्हें एक बड़ी भयानक एनर्जी फील होती है जो कि एक्चुअली में अदर वर्ल्ड से आ रही थी। देन उनके सामने ऑटोमेटिकली एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है और उसके अंदर से ये डार्क आदमी बाहर आता है। इधर गोकू जूनियर एंड पाकुरा को वो आर्मी का सर्वाइवर मिल जाता है जो कि एक्चुअली में अपनी स्पेसशिप की तरफ जा रहा था। पाकुरा यहाँ पर उस सोल्जर को बांध देती है और उससे बाकी की ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन के बारे में पूछती है, जिस पर वो सोल्जर यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है। तो वो उसे भी मास्टर रोसी के घर की तरफ ले जाने का डिसीजन लेते हैं। गोकू बताता है कि मास्टर रोसी वाकई में ग्रेट फाइटर हैं, वो मेरे मार्शल आर्ट के टीचर हैं, मेरी ग्रैंडमा पेन के टीचर थे और मेरे पूर्वजों को भी उसी ने ट्रेन किया है। गोकू यहाँ पर पाकुरा को वार्निंग देता है कि मास्टर रोसी वैसे होने को तो बहुत ही काइंड हैं, बट तुम्हारे लिए शायद वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे आपने आइडिया लगा लिया होगा कि गोकू जूनियर एक्चुअली में पाकुरा को किस बारे में वार्निंग दे रहा था। इसके बाद गोकू पाकुरा को निम्बस पर बिठाकर एंड उस सोल्जर को निम्बस से बांधकर एक्चुअली में मास्टर रोसी के घर की तरफ निकल जाता है। मास्टर रोसी गोकू जूनियर को देखकर यहाँ पर सोच रहा था कि इसने तो गोकू की मेमोरीज ताज़ा कर दी। गोकू भी निम्बस पर राइड करके आता एंड अपने साथ एक पिची पिची गैल को साथ लेकर आता। उनके आते ही मास्टर रोसी उस लड़की के बारे में पूछता है तो पाकुरा डरते हुए मास्टर रोसी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। पाकुरा कहती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई सर, माय नेम इज पाकुरा। तो मास्टर रोसी यहाँ पर बड़े ही सीरियस लुक के साथ पाकुरा को एग्जामिन करता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि ये तो वाकई में पिची पिची गैल है एंड पाकुरा से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें लिटिल टच कर सकता हूँ। तो गोकू जूनियर यहाँ पर पाकुरा एंड मास्टर रोसी के बीच आकर खड़ा हो जाता है। देन मास्टर रोसी गोकू जूनियर से उसके यहाँ पर आने का रीज़न पूछता है, जिस पर गोकू जूनियर पेन की डेथ के बारे में बताता है। इसके बाद पाकुरा उस सोल्जर से पूछताछ करना शुरू करती है कि रैपिडो यहाँ पर क्यों आया है। पहले तो वो सोल्जर कुछ नहीं बताता, तो पाकुरा गोकू जूनियर से उस सोल्जर को मारने के लिए बोलती है। तो सोल्जर यहाँ पर डर के मारे बताता है कि लॉर्ड रैपिडो अपने फादर कोरीफुरो को इन ड्रैगन बॉल्स के जरिए रिवाइव करना चाहते हैं। इस पर मास्टर रोसी गोकू जूनियर से ब्रोली के बारे में पूछता है, तो गोकू जूनियर यहाँ पर मना कर देता है कि उसने एक्चुअली में कभी ये नाम नहीं सुना। तो मास्टर रोसी एक्सप्लेन करता है कि ब्रोली एक लीजेंडरी सुपर सैयन था जिसको तुम्हारे पूर्वज गोकू ने काफ़ी टाइम पहले हरा दिया था। गोकू का नाम सुन के पाकुरा यहाँ पर ऐसे रिएक्ट करती है कि मानो पाकुरा ने गोकू का नाम पहले कहीं सुना हुआ था। मास्टर रोसी बताता है कि हमें लगता था कि ब्रोली का चैप्टर काफ़ी टाइम पहले कम्प्लीटली फिनिश हो गया, लेकिन जब गोकू एंड पेन ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने यूनिवर्स में गए थे तो उन्हें एक फाइटर मिला था और वो अपने आप को ब्रोली का बेटा बताता था और आखिर उसका नाम एक्चुअली में कोरीफुरो था। ये ड्रैगन बॉल सेंचुरीज का फाइनल चैप्टर था और यार अभी इसके आगे के चैप्टर्स अपलोड नहीं हुए हैं। ये यार वाकई में काफ़ी अमेजिंग फैन मंगा है जिसको कैरोलाइन नाम के बंदे ने क्रिएट किया है। मैंने काफ़ी टाइम पहले कैरोलाइन से बात की थी और उनसे पूछा था कि आखिर ड्रैगन बॉल सेंचुरीज का नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा। तो यार उन्होंने कहा था कि वो अभी किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो अभी ड्रैगन बॉल सेंचुरीज के स्टोरी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। बट उन्होंने कहा था कि यार जैसे उनके पास टाइम होगा तो वो बिना किसी डाउट के ड्रैगन बॉल सेंचुरीज को एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे। बट यार उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं बताया कि वो कब तक इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रिएटर की लिंक डाल दूंगा, आप जाकर अपना सपोर्ट कैरोलाइन को दिखा सकते हो। बाकी आप ड्रैगन बॉल सेंचुरीज के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।